मुझे माफ कर दो, मेरे को बोला जाता है कि ऐसी बातें बोलो। मैं जानबूझ के नहीं भूरी, यू नो आई लव यू। पर महारानी बोल दिया आज कप्पू ने। ये पहली बार हुआ ऐसा लग रहा है। पर I वैसे love you। जोक सपाट, एक बात बता, ये जो तू महारानी बन के आती है, ये कॉन्फिडेंस तेरे में कहां से आता है? कहाँ से आता है कि क्या मतलब है? हम भी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। पता है हमारे दादा परदादा ने कितनी जंगें लड़ी हैं। किसी के बर्तन चुराओगे तो लड़ाई तो होएगी। मैं आपको आशु सर किससे आप सुन लो, आप अपनी फिल्म में डालना, कभी कॉमेडी फिल्म बनाओगे ना। ओके। ये किसी शादी में गई, चावल बने हुए थे, चावल में से इलायची निकाल के ना पर्स में डाल रही है, कहती घर जाके चाय बनाएंगे। फिर हलवाई आया, हलवाई ने लौंग निकाल के दिया, कहती लौंग में क्या करूंगी, कहता दांत के नीचे रख लो, दर्द नहीं होगा। हेलो, क्या? ओ माय गॉड! फिर पापा पकड़ गए, क्या हुआ? कप्पू, मेरे प्ले में जो राजा बना था उसकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत नहीं मुझे खराब नया हुई होगी, उसको पता चल गया होगा तू बनी महारानी। मुझे एक नया राजा ढूंढना पड़ेगा अब। आई डोंट हैव टाइम। बिहार में मतलब मुझे लालू जी के बाद अगर क्यूट लगता है तो नेहा। मतलब ये बाकी लोगों का नाम बने हुए हैं ऐसे, असली रबड़ी तो यही है। अच्छा, बिहार में कहां से बिलोंग करती हैं? भागलपुर। भागलपुर। ये भागलपुर का नाम भागलपुर क्यों, मतलब सब भागते रहते वहां? अच्छा टेल मी वन थिंग, भागलपुर का नाम भागलपुर मतलब सब भागते रहते हैं, तो कानपुर में सब कान पकड़ के घूमते हैं और नागपुर में सब नाग लेके घूमते हैं क्या? हाँ? ब्यूटी विद जोक्स। वैसे किस चीज की पढ़ाई की है नेहा आपने? मैंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। अरे वाह, फैशन डिजाइनिंग सुपर। मतलब इतनी खूबसूरत लड़की ऊपर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, क्या बात है। सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा, मलमल का धागा। देख लो बाजी, लड़का थोड़ा सा हैंडसम निकला है ना, बड़ी लड़की की गाड़ी खराब होती है। एक और आ गई। हेलो शर्मा जी। मंजू तू ये क्या बन के घूम रही है तू? क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो वाओ बोल रहे थे, क्या हो गया? अरे वो तो दूर के ढोलक सुनाने लगते हैं इसलिए बोल रहा था मैं। वाओ, क्या माचिस लग रही 25 पैसे वाली। शर्मा जी, मैं यहाँ आपसे नहीं, मैं नेहा से बात करने आई हूँ। हाय नेहा, हाउ आर यू? How are you? आई एम गुड। मुझे एक्चुअली आपसे एक सजेशन चाहिए थी। प्लीज पूछो। इन केस मैं रेड कार्पेट पे जाऊं तो क्या पहनना चाहिए उसके ब्लू लिए? कारपेट पहन जाना मुंह पे। रेड कारपेट पे जाएगी तो। शट अप शर्मा जी, हम लोग बहुत ही खानदानी आर्टिस्ट है। पापा 2 बार रेड कार्पेट चल चुके हैं। इनके पापा, मैं बताता हूँ कैसे चले रेड कारपेट पे। ऐसे कारपेट बिछा के ना, आओ भाई, ऐसे चले। खबरदार, पापा के बारे में एक और शब्द आना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अभी रुक जा, तेरे पापा ने पूरा बिछाया नहीं है। नेहा सिट नो। नेहा, अगर मुझे किसी फिल्म की प्रीमियर में जाना हो तो क्या पहनना चाहिए? वो क्या है ना, मेरी मौसी की लड़की, मेरी कजिन, वो एक एक्ट्रेस है। Oh, wow. तो उसकी फिल्म आएगी तो मुझे देखने जाना है। इसकी कजन कमाल की एक्ट्रेस है, रामलीला में 7 साल से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले रही है। जामवंत का रोल करती है। हो गया आपका? आर यू डन? नेहा, या आप तो कोई भी एक ड्रेस सजेस्ट ही नहीं कर पाई। एटलीस्ट मुझे फाइनली ये इतना ही बता दीजिए कि इस साल मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या पहनूं? तो कुछ भी पहन ले, मेरे सामने नहीं आना। सुन मेरी बात, नहीं तो वेडिंग एनिवर्सरी पे कुछ भी पहन के आती है, मेरे को पुरानी चीजें याद आने लगती। पाजी, पंडित, फेरे, आग, वो सब माहौल ना, मैं डर जाता हूँ। शर्मा जी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? नेहा, आई थिंक अगर मुझे कुछ सजेशन चाहिए होगा मैं आपको फोन पे ही पूछ रही हूँ ना, इस आदमी का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये इसने 65 रुपए का लिया जो इसने पहना है, यही दिखाने आई थी बस, कोई काम नहीं था इसको। देखना, जब मेरी बीवी आती है तो ऐसे गले मत मिला करो, ये मेरी फाइनल बीवी नहीं है, शी इज माय कजन वाइफ। अरे नेहा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो हेलो। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं यहाँ इनसे मदद मांगने आई, इन्होंने मुझसे मदद मांग ली और कहा कि इनका फैशन शो जज कर लूं। बड़े कोई एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट, इंसिडेंट। अरे आप इंक्रीमेंट भी बोल दो चले यार। आप जब जज आई गए हैं तो फिर शो शुरू करें। हाँ बिल्कुल शुरू करते, पैसे ले हैं ना आप पूरे? बिल्कुल बिल्कुल, पैसे की चिंता मत कीजिए आप। मॉडल वॉडल सब पूरे हो गए ना? पूरे सर। एक खुशखबरी है। क्या मां बनने वाले? अरे नहीं नहीं,
क्या बात कर रहे हैं आप? एक प्राइवेट कंपनी ने हमारे शो को स्पॉन्सर किया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जीतने वाले को 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख रुपए? आपको पता मैंने कैसे कैसे मॉडल मंगवाए हैं पूरे विश्व से। अच्छा, कई जगह से तो मॉडल आ नहीं रहे, बालों से पकड़ के लाया हूं। आप यकीन, अब बैठिए आप, बैठिए आप। हाँ, तो फिर शो शुरू करो। बिल्कुल, शो शुरू करते हैं। जज हमारे पास मौजूद है, बैठिए प्लीज, हैव अ सीट। ओके ओके, प्लीज सिट डाउन। तो हमारे जज यहाँ पे मौजूद हैं, स्पॉन्सर यहाँ पे आ चुके हैं, तो शो शुरू करते हैं। दर्शकों के सामने शुरू होने जा रहा है मुंबई फैशन वीक। सो आई एम गोना प्रेजेंट बिफोर यू all the desperate models. Please welcome and please play the track. ये कैसा मॉडल है? ऐसा मॉडल तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कहा था ना सर, ऐसे मॉडल होंगे आपने कभी पेटी पैक किसी यूज ही नहीं हुए कभी। वैसे ये है कहाँ से? ये हाँ, ये पेरिस से। पेरिस से? जी, पिछले 2 हफ्ते पहले ही मैं पेरिस से वापस आया हूँ। मुझे तो ये मॉडल वहां नजर ही नहीं आया। ये 3 हफ्ते पहले इधर आ गया था ना। आप 1 हफ्ता लेट हो गए। चलिए बैठिए आप। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो ये फर्स्ट मॉडल है, तो बोनी कराई अभी तो आगे आगे देखिए आप। अच्छा, प्लीज वेलकम द सेकंड मॉडल फ्रॉम मुंबई वीक। या आप बैठ जाइए, बुजुर्ग मॉडल थक गई होंगी। ये मॉडल सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉडल आग लगा देगी। आग आग, हाँ, बीड़ी बहुत पीती है। अभी तो शुरुआत हुई है। आप बैठिए आप। मॉडल प्लीज टेक योर पोजीशन। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू द थर्ड ग्रेसफुल सेंसेशनल मॉडल। प्लीज ये कहाँ से है? Yeah, he's from London. ये? हाँ, लंदन से? या आप मुझे क्या पागल समझ रहे हैं क्या? क्यों? लंदन के मॉडल मालूम है कैसी होती है? दुबली पतली होती है। भाई साहब, लंदन से भारत आओ, रास्ते में कितने ढाबे पड़ते हैं। तो खाना खा खा के हो गई ना ऐसी, अभी वापस जाएगी तो हो जाएगी ठीक। आप इत्मीनान रखिए आप। ठीक है, बैठिए तो सही। आप तो अभी तो मॉडलिंग शुरू हुई है और आपका मुंह बिगड़ गया। इस शाम की एक और जान दिलों में बिजलियां गिराएंगी, बड़ों बड़ों के परखच्चे उड़ाएंगी। जी हाँ, मेरी शाम की बेहतरीन चौथी मॉडल।